नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब घुसपैठिए देश में बेधड़क घुसते रहे और सरकार सोती रह गई। दोस्तों, देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन विधेयक पर अस्पष्टता या कहे बहकावे के कारण बवाल मचा हुआ है। ऐसी ही स्थिति एनआरसी यानी भारतीय नागरिक पंजिका के तहत नागरिकों की गणना के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन नागरिकता पर लिए गए ऐसे निर्णय कोई पहली बार नहीं लिए गए हैं। नागरिकता पर ऊहापोह की ऐसी ही स्थिति देश की पहली सरकार के समक्ष भी थी। दोस्तों, देश को आजादी मिलने के महज 10-15 साल बाद तत्कालीन नेहरू सरकार को विशेष जांच करानी पड़ी थी, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से असम और त्रिपुरा में मुसलमानों की संख्या में सामान्य से कई ज्यादा वृद्धि पाई गई थी। किस्सा 1960 से 1964 के बीच का है। तब भारत और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान भारत बांग्लादेश सीमा पर काफी तनाव बना रहता था। इसका कारण पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर लोगों का सीमा पार कर भारत में घुसना था। तत्कालीन हिंदूवादी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध शुरू किया और सरकार पर भी आरोप लगाने लगे कि वो मुख बनी हुई है, जबकि असम, त्रिपुरा सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय लोग तेजी से कम हो रहे हैं और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। इससे आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है और अराजकता फैल रही है। तत्कालीन केंद्र और असम सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, मगर जब दबाव ज्यादा बना तो सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश देकर जनगणना आयुक्त को संप्रदाय के अनुसार जनगणना कराने के लिए कहा। रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि असम और त्रिपुरा में कुछ ही वर्षों में मुसलमानों की संख्या में लगभग 2.5 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। ये सामान्य जन्म दर से कई गुना ज्यादा थी। इससे यह पक्का हो गया कि भारत में जोरदार घुसपैठ हो रही है। तब जाकर केंद्र सरकार ने इसे माना, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठ रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए और साल दर साल घुसपैठिए स्थानीय जनजीवन में रच बस गए। दोस्तों, भारतीय सीमा विवाद से जुड़े ऐसे ही किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आपको बताएंगे कि किस देश ने भारत को दिया था चीन के संभावित हमले पर साथ का भरोसा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।